हाय फ्रेंड्स, पोस्टल बैलेट क्या होता है, इसके माध्यम से कौन कौन मतदाता अपना वोट डाल सकता है, पिछली वीडियो में हमने भली भांति जाना। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इसके माध्यम से मतदाता अपना वोट कैसे डालें। दोस्तों, यह एक प्रक्रिया होती है और इसमें शुरू से आखिर तक कई सारे स्टेप होते हैं और चूंकि प्रत्येक मतदाता के लिए इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत बदलाव आता रहता है, तो जो यह आज की वीडियो है यह सभी मतदाताओं के लिए नहीं है, यह सिर्फ एक मतदाता के लिए है। उदाहरण के रूप में हम समझते हैं दोस्तों, मानकर चले जनपद शामली के नगर निकायों का कोई मतदाता है और बाहर किसी अन्य जनपद में वह नौकरी कर रहा है, वहाँ उसकी निर्वाचन में ड्यूटी लगी हुई है, तो वह कैसे अपना वोट डालेगा। दोस्तों, इसमें जो वह मतदाता है वह कोई अध्यापक भी हो सकता है, वह कोई बैंक कर्मी भी हो सकता है, वह कोई पुलिस कर्मचारी भी हो सकता है, वह यहाँ तक कि कोई अधिकारी गण भी हो सकते हैं। तो इसमें किस तरीके से वह अपना वोट डालेगा। दोस्तों, सबसे पहले इन मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की डिमांड करनी होगी। वह पोस्टल बैलेट की डिमांड किस लेटर पर करेंगे, किस प्रारूप पर करेंगे। यह एक प्रारूप होता है, प्रारूप कै के नाम से नगर निकाय में इस तरीके का एक होता है। यह प्रारूप कै आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो मानकर चलिए सहारनपुर में कोई टीचर हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, सहारनपुर में उनकी नौकरी है, तो वहाँ का जो सहारनपुर जिला निर्वाचन कार्यालय होगा वहाँ से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। या आप मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा अपना एंड में, मुझसे इसकी PDF भी मंगवा सकते हैं। तो आप इसको भरना होगा। ये कैसे कैसे भरा जाएगा दोस्तों, मानकर चलते हैं जो हमारे अध्यापक हैं वह कैराना नगर निकाय के रहने वाले हैं। शामली में कैराना लगता है, तो कैराना नगर निकाय के वार्ड संख्या 2 के वह रहने वाले हैं। तो इसमें वह अपना कैसे कैसे इसको भरेंगे। सबसे पहले इसमें नगर निकाय का यहाँ नाम लिखा जाएगा, कैराना। कैराना चूंकि नगर पालिका होता है तो नगर निगम और नगर पंचायत काट दिया जाएगा, नगर पालिका पर निशान लगा दिया जाएगा, वहाँ वार्ड संख्या 2 भर दी जाएगी। फिर इसके बाद दोबारा वही भरा जाएगा, वार्ड संख्या भरी जाएगी। और चूंकि दोस्तों नगर निकाय के चुनाव में 2 वोट डाली जाती है, एक तो अध्यक्ष पद हेतु और एक सदस्य पद हेतु। तो यहाँ इस प्रारूप कै के माध्यम से 2 पोस्ट बैलेट की मतदाता द्वारा डिमांड की जा रही है। आप देख सकते हैं पार्षद या सदस्य व महापौर या अध्यक्ष। चूंकि कैराना में सदस्य और अध्यक्ष होते हैं तो पार्षद और महापौर को इसमें काट दिया जाएगा और सदस्य व अध्यक्ष पद हेतु इसमें पोस्ट बैलेट की डिमांड की जाएगी। फिर दोबारा नगर निकाय का नाम भरेंगे, वार्ड संख्या भरेंगे, जो मतदाता सूची होती है उसमें भाग संख्या है वो भरी जाएगी, भाग संख्या में जो वोटर का क्रम संख्या होता है वो भरा जाएगा और इसको भर के फिर नीचे मुझे निम्न पते पर भेजा जाए। दोस्तों, यहाँ जो टीचर पोस्टल बैलेट की डिमांड कर रहे हैं वह पोस्टल बैलेट में कुछ प्रारूप लिफाफे वगैरह आते हैं, वह जो कहाँ किस पते पर मतदाता मंगवाना चाहता है तो यहाँ वह पता इसमें भरना होगा। टीचर यहाँ अपने जो BRC कार्यालय होता है उसका पता भर सकते हैं, या इसमें जो BSA कार्यालय होता है उसका पता भर सकते हैं और नीचे स्थान और दिनांक लिख दिया जाएगा और भवदीय पर टीचर द्वारा अपना हस्ताक्षर या अपना पूरा नाम लिख दिया जाएगा। और फिर दोस्तों यह करने के बाद टीचर द्वारा जो ड्यूटी लेटर है, सहारनपुर में उनकी ड्यूटी लगी है टीचर की, वह ड्यूटी लेटर और साथ में भरा हुआ प्रारूप कै एक इस तरीके से छोटे लिफाफे में डाल देंगे और उस पर लिखा जाएगा सेवा में सहायक निर्वाचन अधिकारी। सेवा में सहायक निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी, इसमें कोई भी लिखा जा सकता है, निर्वाचन अधिकारी ओब्लिक सहायक निर्वाचन अधिकारी, कुछ भी इसमें किया जा सकता है। और फिर नीचे लिख दिया जाएगा नगर निकाय कैराना जी, नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023। यानी दोबारा सुन लीजिए, सेवा में निर्वाचन अधिकारी ओब्लिक सहायक निर्वाचन अधिकारी, नगर निकाय कैराना, नगर निकाय चुनाव सामान्य निर्वाचन 2023। पिन कोड लिख दिया जाएगा कैराना का और लास्ट में जो भरा जाता है यहाँ किसके माध्यम से इसको आप कहाँ से भेजा जा रहा है वो पता इसको भर देंगे आप। और इतना करने के बाद इसको दोस्तों स्पीड पोस्ट या साधारण डाक के माध्यम से भेज दिया जाएगा। अच्छा दोस्तों, यह जो मैंने आपको बताया किस पते पर भेजा गया है, निर्वाचन अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी, इसमें 2 और पतों पर भेजा जा सकता है। इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी
के पते पर भी आप इसको भेज सकते हैं। लिखा जा सकता है सेवा में जिला निर्वाचन अधिकारी, जनपद शामली नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023। इस तरीके से भी जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं वह जनपद के जिलाधिकारी महोदय होते हैं। या इसको एक तीसरा पता है सेवा में प्रभारी अधिकारी, पोस्टल बैलेट, जनपद शामली और नगर निकाय चुनाव सामान्य निर्वाचन 2023, यानी 3 पतों पर यह लेटर भेजा जा सकता है और यह 7 दिन पहले तक संबंधित आरओ के पास पहुंच जाना चाहिए, तभी आपको पोस्टल बैलेट आएगा। दोस्तों इसमें यह तो व्यक्तिगत रूप से आपने डिमांड की, या इसमें कभी कभी ऐसा होता है जो बीएसए साहब होते हैं, कप्तान साहब होते हैं, वह अलग अलग के जो कार्यालय होते हैं वह सामूहिक रूप से भी पोस्टल बैलेट अपने कर्मचारियों हेतु मंगवा लेते हैं। तो इसमें यह 2 तरीके पोस्टल बैलेट डिमांड करने के होते हैं। अब दोस्तों इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई बैंक कर्मी है तो जैसे हमने टीचर का उदाहरण लिया, तो बैंक कर्मी के लिए भी यही व्यवस्था है बिल्कुल, जो कि तो यह इसमें अपनी बैंक शाखा का, अपने हेड ऑफिस का पता इसमें भर सकता है। और अगर पुलिस कर्मचारी है तो पुलिस कर्मचारी इसमें अपनी यूनिट या क्षेत्रीय कार्यालय होता है, जो डीएसपी साहब का कार्यालय होता है, उसका पता भर सकता है, या अपने कप्तान साहब का भी पता भरा जा सकता है। तो वहाँ पोस्टल बैलेट आ जाएंगे और वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसमें दोस्तों जो अधिकारी गण होते हैं वह अपने कार्यालय अध्यक्ष का पता भर सकते हैं, वहाँ वे आ जाते हैं। दोस्तों इस तरीके से बाई पोस्ट आप पोस्टल बैलेट की डिमांड करेंगे। इसमें दूसरी व्यवस्था भी होती है कुछ, जैसे जो पुलिस कप्तान साहब होते हैं वह किसी एक विशेष वाहक दूत की नियुक्ति करते हैं और उसके माध्यम से भी संबंधित जिले को पोस्टल बैलेट के लिए जो सामूहिक डिमांड है वह भेजते रहते हैं। यह भी एक तरीका होता है। तो आप इसमें बाई पोस्ट डिमांड कर लीजिए, और दूसरी व्यवस्थाएं जो है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। अब दोस्तों 7 दिन पूर्व तक आप ये भेज देंगे और 2 से 3 दिनों के अंतर्गत आपको पोस्टल बैलेट प्राप्त हो जाएगा। और उसमें आपको जो प्रारूप मिलेंगे, जो पोस्टल बैलेट मिलेंगे, उसको कैसे भरेंगे, क्या क्या प्रारूप मिलेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों एक प्रारूप है, आपको उसी पते पर आ जाएगा एक प्रारूप। और भी प्रारूप है। तो प्रारूप है क्या होता है, इसमें पोस्टल बैलेट कैसे कैसे डाला जाता है वो सब इसमें इंस्ट्रक्शन होती है। एक आपको प्रारूप ग मिलेगा, यह घोषणा का लेटर होता है, घोषणा का फॉर्म होता है। इसको आपको भरना होता है और अनुप्रमाणित कराना होता है। इसको कैसे भरा जाएगा दोस्तों समझते हैं। सबसे पहले इसके घोषणा के 3 भाग होते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रथम भाग भरेंगे। इसमें हम वही उदाहरण लेंगे कैराना का, एक टीचर है कैराना के रहने वाले, तो इसमें नगर पालिका, और इसमें आगे भरेंगे क्रम संख्या। दोस्तों यहाँ अच्छा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस प्रारूप के पर आपको 2 पोस्टल बैलेट प्राप्त होंगे, एक तो अध्यक्ष पद हेतु, एक सदस्य पद हेतु। दोनों आपको पोस्ट करने होंगे मत अंकन करने के बाद। तो मानकर चलिए यह पोस्टल बैलेट हम अध्यक्ष पद हेतु डाल रहे हैं, तो इसमें यहाँ नगर पालिका और यहाँ अध्यक्ष पर निशान लगा देना होगा और शेष को इसमें कट कर देना होगा। फिर इसमें क्रम संख्या, जो आपको पोस्टल बैलेट प्रतिपण से अलग करके वहाँ के आरओ ने भेजी है, उस पोस्टल बैलेट पर एक मतपत्र क्रमांक लिखा होगा, सीरियल नंबर, वह सीरियल नंबर इसमें भर देना होगा। यह सीरियल नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है, कई जगह भरना होता है, तो आपको विशेष ध्यान इसमें रखना होगा। फिर इसके बाद दिनांक और निर्वाचक जो मतदाता है वह टीचर अपने हस्ताक्षर और पूरा पता इसमें भर देंगे। फिर घोषणा का दूसरा भाग दोस्तों, यह है जो डिपार्टमेंटल अधिकारी होंगे टीचर के, बीएसए, एबीएसए, उनके माध्यम से इस घोषणा को प्रमाणित किया जाएगा। यह दूसरा भाग प्रमाणित करने वाला होता है। तो इसमें निर्वाचक का विवरण XYZ जो नाम है निर्वाचक का भरा जाएगा। पहचानने वाला दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है टीचर अगर निरक्षर है, हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन अन्य कर्मचारियों के ऊपर बात ये लागू हो जाती है, तरह तरह के मतदाता होते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि निरक्षर हो मतदाता। दूसरा, किसी कंडीशन में अगर दिव्यांग है और उसे लिखा नहीं जाता, हस्ताक्षर वगैरह नहीं होते, तो ऐसी कंडीशन में भी पहचानने वाला जो साथी मतदाता का साथी होता है कोई, उसका विवरण यहाँ नाम लिखा जाता है।
अगर ऐसा है तो फिर पहचानने वाले का हस्ताक्षर भी होगा, पता भरा जाएगा, दिनांक होगा, और यहाँ जो डिपार्टमेंटल अधिकारी हैं ABSA या BSA का साइन यहाँ कराना होगा टीचर द्वारा। फिर घोषणा का तीसरा भाग भरा जाएगा। दोस्तों यह भाग तभी भरा जाता है जब निर्वाचक या तो हस्ताक्षर नहीं कर पाता या निरक्षर है। तो ऐसे में यहाँ वही सीरियल नंबर भरना होगा, दिनांक लिखना होगा, यहाँ जो डिपार्टमेंटल अधिकारी BSA ABSA है उनका हस्ताक्षर होगा, मोहर होगी, पूरा पता भरा जाएगा उस पर और नाम लिखा जाएगा कार्यालय का, यह भर दिया जाएगा। फिर इसमें पहचानने वाले का नाम होगा, वह मतदाता निरक्षर है या दिव्यांग है, दोनों में से एक भरा जाएगा। अगर वह दिव्यांग है तो किस श्रेणी का दिव्यांग है वहाँ लिख दिया जाएगा, और एंड में अनुप्रमण अधिकारी के हस्ताक्षर, मोहर, पदनाम, पूरे कार्यालय का नाम और दिनांक। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर ये तीसरा भाग भरा जा रहा है मतदाता द्वारा, तो इस घोषणा का जो दूसरा भाग होता है जहाँ पहचानने वाला होता है, तो यह तब विवरण भरा जाता है। यानी तीसरा भाग और दूसरे भाग का पहचानने वाले का विवरण भरा जाएगा तभी, और अगर तीसरा भाग नहीं भरा जा रहा तो फिर दूसरे भाग में पहचानने वाले के विवरण नहीं भरे जाते। दोस्तों इस तरीके से यह घोषणा भरी गई। इसमें अगर कोई बैंक कर्मी है तो वह अपने जो अधिकारी होते हैं हेड ऑफिस के जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं उनके यहाँ हस्ताक्षर कराएंगे। इसमें पुलिसकर्मी होते हैं अपने CO साहब के, कप्तान साहब के हस्ताक्षर होंगे उनके। और अगर इसमें जो अधिकारीगण हैं, डिपार्टमेंटल अधिकारी जो उच्च स्तरीय अधिकारी है उनके हस्ताक्षर होंगे। जिला स्तरीय अधिकारी है तो उसमें मुख्य विकास अधिकारी होते हैं उनके, या जो जिला अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से यह अधिकारी को घोषणा अनुप्रमाणित करवानी होगी। दोस्तों इसके बाद जो पोस्टल बैलेट मिला हुआ है मतदाता को, इसमें दो तरह के पोस्टल बैलेट मिलेंगे, एक तो अध्यक्ष पद हेतु और एक सदस्य पद हेतु। दोस्तों इनके अलग अलग कलर होते हैं। जैसे नगर निकाय चुनाव में, नगर पालिका में जो अध्यक्ष पद है उसके लिए हरे रंग का पोस्टल बैलेट होता है, और नगर पंचायत में सफ़ेद रंग का लिफाफा होता है अध्यक्ष पद हेतु, और नगर पंचायत और नगर पालिका में सदस्य पद हेतु गुलाबी रंग के पोस्टल बैलेट होते हैं। तो मानकर चलिए दोस्तों इस तरीके का पोस्टल बैलेट, अध्यक्ष पद की हम बात कर रहे हैं पहले, मिला हुआ है। ये प्रतिपण ऊपर होता है, ये प्रतिपण से अलग करके आपको पोस्टल बैलेट RO द्वारा भेजा जाएगा। तो इसमें वोट कैसे डालेंगे आप? दोस्तों हम समझते हैं कुछ हमारे तरीके होते हैं पोस्टल बैलेट डालने के, सही तरीके, कुछ गलत तरीके होते हैं, इसको अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले ये सही तरीका क्या होगा पोस्टल बैलेट को अंकन करने का। एक साधारण पेन से आप उस पर निशान लगा देंगे, जिस प्रत्याशी को आप अपना वोट देना चाहते हैं उस पर सही का निशान लगाइए उसके सामने कॉलम में। ये सही तरीका है वोट डालने का। दोस्तों अगर आप 2 निशान भी लगा देते हैं कॉलम में तो भी आपकी वोट सही मानी जाएगी, सही तरीका है। अगर कोई गोल खाना करते हैं या कोई क्रॉस का निशान लगाते हैं तो भी ये सही तरीका माना जाएगा। लेकिन एक सर्वव्यापी, अगर आप सर्वव्यापकता बनी रहे मतगणना के दौरान, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा हमेशा सही का निशान लगाइए ताकि कोई संदेह की स्थिति पैदा न हो। ये पहला वाला जो सही का निशान है ये बिल्कुल अच्छा माना जाता है, ये भी वैसे आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जो सही का निशान है वह इस कॉलम में न लगाकर ऐसे भी कहीं भी एक पर यहाँ कहीं भी लगा देंगे तो भी ये सही तरीका माना जाएगा। अगर इसी तरह गोल खाना कहीं भी भर देंगे आप तो भी ये सही तरीका माना जाएगा। अगर इस तरीके से सही का निशान लगा देते हैं और मतलब निशान आपका इस तरीके से लग जाता है कि कुछ हिस्सा निचले भाग में आ जाता है, तो इसका जो आंशिक हिस्सा है वह नहीं माना जाएगा, जो अधिकांश हिस्सा है माना जाएगा कि ये वोट जो है A को दी गई है, क्योंकि सही का निशान A के खाने में ज़्यादा है। ये सही तरीका माना जाएगा कि A को वोट दी गई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि कहीं कोई संदेह उत्पन्न न हो मतगणना के दौरान, तो कोशिश करनी चाहिए कि ये पूरा इसी में आ जाए। हालांकि अगर ऐसा हो जाता है तो मतगणना के दौरान निर्णय हो जाएगा और ये वोट A को ही जाएगी। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि संदेह उत्पन्न न हो। हालांकि तरीका सही है ये भी A को वोट डालने का। इस तरीके से गोल खाना आप अगर ऊपर हिस्सा ज़्यादा है तो A को माना जाएगा, आंशिक हिस्से पर ध्यान नहीं दिया जाएगा मतगणना के दौरान, सही तरीका है। इसी तरीके से अच्छा दोस्तों ये तो सही तरीके थे, कुछ गलत तरीके हैं जिससे आपकी वोट नहीं मानी जाएगी। इसमें अगर आप क्रॉस का निशान लगाते हैं, क्रॉस का निशान इस तरीके से लगता है कुछ हिस्सा ऊपर कुछ हिस्सा, यानी मतगणना के दौरान यही नहीं पता चल रहा है कि किस प्रत्याशी को वोट दी गई है, तो ये गलत तरीका माना जाएगा। इस तरीके से सही का निशान लगा दिया और सिग्नेचर ऊपर कर दिया मतदाता ने, तो ये भी मतदाता की सही मंशा नहीं है, इसका वोट नहीं माना जाएगा मतदाता का, गलत तरीका है ये।
अगर सही का निशान इस तरीके से लगा दिया जाता है, 2-3 खानों में क्रॉस कर जाता है सही का निशान, तो फिर इसको भी ये नहीं पता चलेगा मतगणना के दौरान कि किस प्रत्याशी को मतदाता ने वोट दी है। ये तरीका भी गलत है। इसी तरीके से अगर अपना नाम का शॉर्ट फॉर्म लिख देता है मतदाता, तो इसमें मतदाता की पहचान हो रही है किसी तरीके से, मतदाता की मंशा सही नहीं है, यह भी वोट गलत मानी जाएगी। इसी तरीके से अगर 2 निशान मतदाता द्वारा लगा दिए गए, तो ऐसे में निर्धारण नहीं हो पा रहा है कि किस प्रत्याशी को वोट दी है मतदाता ने, तो यह तरीका भी गलत है, वोट नहीं मानी जाएगी। इस तरीके से अगर कोई भी निशान नहीं लगाता मतदाता, तो यह भी वोट गलत मानी जाएगी। इसमें नोटा का निशान होता है, अगर मतदाता किसी को वोट नहीं देना चाहता तो वह अगर नोटा पर निशान लगाएगा एंड में, तो उसकी वोट मानी जाएगी। अगर कहीं भी निशान नहीं लगाएगा, न तो नोटा में लगा रहा, न किसी प्रत्याशी के सामने, तो उसकी वोट नहीं मानी जाएगी, उसकी वोट कैंसिल हो जाएगी। दोस्तों इस तरीके से वोट हमने डाली अध्यक्ष पद हेतु। फिर इसको इस तरीके से मोड़ देंगे, मोड़ने के बाद इसको लपेट देंगे, और दोस्तों एक छोटा लिफाफा मिला होगा इस तरीके से आसमानी कलर का, उसमें इस वोट को, पोस्टल बैलेट की वोट को डाल दिया जाएगा। अंकित वोट को डालकर इसको गोंद से चिपका देंगे, सील बंद कर देंगे, और इस पर कुछ प्रविष्टि भरनी होगी। इस पर लिखना होगा नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023, और फिर मतपत्र क्रमांक, जो सीरियल नंबर लिखा होता है, जो मैंने आपको बताया था, विशेष ध्यान रखना होगा। जो पोस्टल बैलेट है उस पर अध्यक्ष पद हेतु जो पोस्टल बैलेट था, क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए हम वोट डाल रहे हैं, वह क्रम संख्या भर देंगे। और भरने के बाद दोस्तों जो हमने घोषणा भरी थी और प्रमाणित करा ली थी अपने अधिकारी से, उसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद जिसमें हमने वोट डाल दी इस लिफाफे में, इन दोनों को साथ में मिलाएंगे। और एक दोस्तों बड़ा लिफाफा होता है गुलाबी रंग का, इस तरीके का लिफाफा होता है। ये दोनों चीज़ इस लिफाफे में हम डाल देंगे, इसको सील कर देंगे। सील करने के बाद इस पर जरूरी प्रविष्टि भरेंगे। इस पर यहाँ वही नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 सेवा में रिटर्निंग अधिकारी। दोस्तों इसमें रिटर्निंग अधिकारी का नाम नहीं लिखना होगा। हमारा जो रिटर्निंग अधिकारी है, हम किस नगर के हैं वह विवरण भरना होगा नगर का। सेवा में रिटर्निंग अधिकारी नगर निकाय कैराना, और ब्रैकेट में लिख देंगे अध्यक्ष पद हेतु। अध्यक्ष पद हेतु हमने ये पोस्टल बैलेट भरा है, और यहाँ भेजने वाले के हस्ताक्षर और या इसमें जो है नाम लिख दिया जाएगा टीचर द्वारा। तो इस तरीके से अध्यक्ष पद हेतु वोट डाली गई। इसी तरीके से दोस्तों टीचर को सदस्य पद हेतु अपनी घोषणा भरनी होगी। सदस्य पद हेतु जो उसको गुलाबी रंग का पोस्टल बैलेट मिला है, उस पर वोट अंकित करनी होगी, और जो प्रक्रिया मैंने बताई किस लिफाफे में कौन सा लिफाफा डालना है वो करना होगा। और फिर यहाँ रिटर्निंग अधिकारी में यहाँ लिखना होगा नगर निकाय कैराना वार्ड नंबर 2 सदस्य पद हेतु, और फिर यहाँ भेजने वाले का यहाँ मतदाता अपना हस्ताक्षर या मोहर कर देगा। तो इस तरह टीचर के पास 2 पोस्टल बैलेट हो जाएंगे, 2 गुलाबी रंग के लिफाफे हो जाएंगे। उन दोनों को एक किसी बड़े लिफाफे में डाल देगा टीचर, और उस पे बड़े लिफाफे पे जो दोस्तों मैंने 3 पते बताए थे, टीचर ने जिन 3 पते पर पोस्टल बैलेट की डिमांड की थी, वही 3 पते भरे जा सकते हैं टीचर द्वारा। या तो निर्वाचन अधिकारी ओब्लिक सहायक निर्वाचन अधिकारी कैराना नगर निकाय को भेजेगा, या दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए क्या लिखा जाएगा, या तो सेवा में निर्वाचन अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी नगर निकाय कैराना सामान्य निर्वाचन 2023 नगर निकाय से संबंधित होगा, यह पता लिख देंगे। या सेवा में जिला निर्वाचन अधिकारी जनपद शामली नगर निकाय चुनाव सामान्य निर्वाचन 2023 लिख दिया जाएगा। या सेवा में प्रभारी अधिकारी पोस्टल बैलेट जनपद शामली सामान्य नगर निकाय चुनाव सामान्य निर्वाचन 2023 लिख दिया जाएगा। 3 पतों पर यह अपना दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में भरकर बाई पोस्ट या स्पीड पोस्ट भेज दिए जाएंगे, और यह मतगणना के एक दिन पूर्व 5 बजे शाम के 5 बजे तक यह पहुंच जाना चाहिए तीनों पते पर, तो आपकी वोट गिनी जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों जो बैंक कर्मचारी होते हैं वह भी इसी तरीके से करेंगे प्रक्रिया को, और इसमें अधिकारीगण पुलिस कर्मचारी सभी इसी तरीके से इसमें करेंगे। दोस्तों पोस्टल बैलेट की डिमांड बाई पोस्ट या विशेष वाहक दूत के माध्यम से की जा सकती है, लेकिन जो वोट हमने डाली है यह बाई पोस्ट ही आरओ के पास जाएगी। दोस्तों यह एक तरीका है। इस तरीके से वोट डालने की प्रक्रिया मैंने आपको समझाई कि आप देख लीजिए, ये एक समझने का तरीका है, इसको देख सकते हैं कैसे कैसे क्या प्रक्रिया होती है। छोटे लिफाफे भी ये कहाँ रखे जाते हैं। इसके बाद भी आपका कोई प्रश्न है तो व्हाट्सअप नंबर है मेरा, आप इसको नोट कर लीजिए, और आप इस पर मुझसे चैटिंग करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और प्रूफ क्या है
की PDF मुझसे मांग सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थी और इसी के साथ हम वीडियो का समापन करते हैं। ओके बाय।